आज जो हम एलजी साहब से मिलने गए थे, ये बेसिकली था जो हमारी पार्टी ने स्टेट हुड का बेड़ा उठा रखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड, उसी सिलसिले में आज एलजी साहब से मुलाकात हुई। हम बड़े खुश हैं कि एलजी साहब ने वादा किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उन्होंने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी, तो इसको हम इसी हफ्ते में उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आगे चलाऊंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग भी अगर साथ देते रहें, इसका जो ये हमारी आइडेंटिटी चली गई है, तो मुझे लगता है कि ये भी अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी हासिल करके रहेगी। जम्मू से और बाकी जगहों से कैसे अपनी पार्टी के लिए ना जा रहे हैं एजाज साहब और बाकी लोग? एजाज साहब तो खैर चलिए छोड़िए, सुनिए, ये तो बातें हैं। अब वो जो नई जमात कोई बनाता है उसको कहना ही पड़ता है, अब उस पर तो हम बात नहीं आज करना चाहते। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज एलजी साहब से की, वो था जो ये बच्चे हमारे जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या कैंसिल हुए, उसमें भी उन्होंने वादा किया कि 2 महीने में एग्ज़ाम्स होंगे और पहले उन्हीं का होगा जो कैंसिल हो गया, ताकि उन बच्चों के साथ ज़्यादा और ज़्यादती ना हो जाए। उन्होंने एश्योर ये भी किया कि ट्रांसपेरेंटली होगा, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि जिससे ये कुछ हो जाए। तीसरा, हमने यूथ के बारे में कहा, जो बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये देखेंगे, हम नहीं एट रैंडम कह सकते हैं। तो हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कहा, उन्होंने कहा हमारे निगाह में लाइए जो भी है। हमने कहा किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई रहा है, कहीं बाप रहा है, फिर 10 साल बाद उसने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, तो ओवरऑल मैंने देखा कि एलजी साहब बड़े ही वॉज पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव मूड में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की मसाइल हैं और जहाँ जहाँ आपको लगेगा, जो मसला लगेगा उस पर केस टू केस हम वो भी करेंगे, टाइम फ्रेम से हल करेंगे। और एक और बात भी हमने वहाँ की, फिर वो मुजावर जो हमारे अवकाफ़ हमारे इन पे दरगाहों पे होते हैं, तो हमने उनकी बात की। साहब, उनको सरकार तनख्वाह नहीं देती थी, आपके अजमेर शरीफ में है, हिंदुस्तान की सब मुसलमान दरगाहों पे है, तो इसके निज़ामुद्दीन अवलिया में है। तो उन्होंने कहा मैं उस पर बात करूंगा और इंशाल्लाह हम लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं। एक अच्छी एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे लोग भी उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, दिल्ली को लगता है इलेक्शन कोई फेवर है जम्मू कश्मीर के लिए। मैं बार बार ये कहूँगा, दिस इज़ आवर राइट, वी आर विद द डेमोक्रेटिक कंट्री। 4 साल से हमारी डेमोक्रेसी ग्रास रूट की बहाल नहीं की गई है। इट शुड बी। अल्ताफ साहब, देखा जा रहा है कि आज बड़े पैमाने पे दिल्ली में कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, वहीं गुलाम नबी आज़ाद रैली कर रहे हैं जम्मू में। क्या ये स्टंट देखा जा रहा है कि टू गेन मोर अट्रैक्शन यू आर सबमिटिंग मेमोरेंडम ऑन दिस वेरी डे? नहीं, देखिए, हम आज नहीं, हमें आज टाइम मिला। नहीं, सुनिए, हाँ, हम देखिए अगर आपने देखा होगा, कुपवारा में हमारी मीटिंग थी पिछले महीने में, वहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, जहाँ से लोगों से पूछना शुरू किया और लोग हाथ खड़े करते थे स्टेट हुड के बारे में। तो इसलिए इसका आज से किसी चीज़ से कनेक्ट ना करिए। और ऐसी काफ़ी जमातें अभी आएंगी, अभी आप 10, 12, 15, 20 जमातें देखेंगे यहाँ।